सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद आस्तिक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और साथ ही थोड़े घबराए भी होंगे सीजल प्री का कट ऑफ देखते हुए, क्योंकि वो चाहे आपने अभी स्टार्ट करी प्रिपरेशन, फिर भी अगर आपने कट ऑफ देखा तो घबरा गए होंगे कि यार इतनी हाई कट ऑफ जा रही है, मुझसे कैसे हो पाएगा। या फिर अगर आपने प्री का एग्ज़ाम दिया था तो भी आपके अंदर थोड़ी फ्रस्ट्रेशन, थोड़े गुस्सा, थोड़ा सा घबराहट, सब कुछ रहा होगा। तो आज इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं हम। ये वीडियो उन सबके लिए है, वो आपने चाहे स्टार्ट करा हो प्रिपरेशन अभी 25 के लिए, बिगिनर हैं, या फिर आपने प्री का एग्ज़ाम दिया था और आपका क्लियर हुआ है, या फिर आपका क्लियर नहीं हुआ, उन सब के लिए वीडियो है। तो यार देखो, जैसे कट ऑफ देख लेते हैं पहले। जैसे यूआर की देखा जाए तो यूआर की गई है 153.18, EWS 142.01, OBC 146 गई है। तो मतलब देख रहे हो कट ऑफ का स्तर कहाँ पहुँच चुका है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अगले साल की तैयारी, मतलब अगले साल की जो तैयारी कर रहे हैं तो हमें इस तरीके से तैयारी करनी होगी जैसे 200 में से 210 नंबर लाने होंगे तो जाके प्री क्लियर होगा। मतलब इस तरह की फीलिंग आने लग गई है, इस लेवल का मजाक बन गया है एसएससी। तो मतलब यार देखो, हालत बहुत ख़राब है, पूरा परिवार डरा हुआ है यार। और यही सच है, यही सच है। और अगर सबसे पहले बात कर लेता हूँ उनकी जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिगिनर हैं, अभी भी स्टार्ट किया है और 25 को सीजल में कोई एक जॉब लेने की का एक मतलब ख्वाब बनाए बैठे हुए हैं मन में। तो अभी तक तुमको एक महीने, 1 महीने हो गए होंगे तैयारी करते हुए, 2 महीने हो गए होंगे तैयारी करते हुए। तो इतने टाइम में तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आने वाले 6 महीने में, क्योंकि 6 महीने भी नहीं, अब तो 5 महीने हैं, 5 महीने में तुम 155 से 60 नंबर तक की तैयारी कर सकते हो क्या? तुम्हें उस स्तर तक, तुम्हें अभी तक तो आइडिया लग गया होगा कि अगर कर पाओगे तो ठीक है, नहीं कर पाओगे तो भाई अभी छोड़ दो फालतू के। क्योंकि देखो अभी का जो हाल है, बहुत सारे बच्चों के तो ऐसे, मतलब मैं खुद ऐसे जान रहा हूँ जिनके 138 मार्क्स जो है वो रॉ स्कोर था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और उसको मतलब अभी उसकी मेंटल स्थिति क्या है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो यार चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं और मैं नहीं चाहता कि आपको खुद की रियलिटी पता होते हुए भी आप इस तरीके के मतलब जाल में फंसो। अगर आपको खुद भी एहसास हो गया है कि मुझसे नहीं हो पाएगा तो भाई अभी छोड़ दो। और हाँ, और अगर तुमने सोचा है कि मुझे करना ही है तो भाई देखो, 6 से 7 घंटे में कुछ नहीं होने वाला है, नथिंग है ये। क्योंकि 5 महीने केवल बचे हुए हैं, 1 आध महीने तो तुम रखोगे अपने पास रिवीजन के लिए, तो तुम्हारे पास 4 से 5 महीने हैं तैयारी करने के लिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ओवरऑल सारा रिवीजन के साथ साथ मतलब कई नंबर ऑफ PYQs क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, सब कुछ करते हुए तुम्हारे पास केवल 5 महीने हैं। आखिरी के 1 आध महीने में तुम रिवीजन करोगे। अगर इतने टाइम में तुम कर सकते हो तो ही भाई अभी इसमें कूदो, फालतू के सपने मत बना के रखो। क्योंकि यार देखो, जैसे माहौल अभी चल रहा है, लोग अब देख ही रहे हो, जब से रिजल्ट आया है तब से एकदम भूकंप मचा हुआ है, सचिन एकदम बम जैसा फोड़ा है। देख रहे हो, जब से रिजल्ट आया है तब से 50 तरह के लोग 50 तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं स्कैम है, कुछ लोग तो परमार सर को जिम्मेदार ठहरा दिए हैं एकदम कट ऑफ हाई करने के लिए। किसी बंदे ने तो उनका फ्रस्ट्रेशन में आके चैनल भी हैक कर दिया, चैनल डिलीट भी कर दिया, एक चैनल तो यार देखो, अगर सब परमार सर से पढ़ के नंबर आ रहे हैं, अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो भाई सबके क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि मुझे जो लगता है, मेरे नॉलेज में मोस्टली बच्चे परमार सर से पढ़ रहे हैं जीएस पोर्शन के लिए, तो सबके नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं? कुछ बच्चों के ही क्यों आ रहे हैं? भाई नंबर उन्हीं के आ रहे हैं जो परमार सर अगर पढ़ा रहे हैं तो उनकी गाइडेंस में अपना खुद से 100% एक्स्ट्रा एफर्ट मार रहे हैं, तब जाके नंबर आ रहे हैं। परमार सर तो अच्छा पढ़ा ही रहे हैं, तो सबको अच्छा पढ़ा रहे हैं। जब तक तुम खुद से नहीं करोगे, मेन पॉइंट यही है, जब तक तुम खुद से कुछ एफर्ट नहीं मारोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तुम किसी से भी पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो। तो यार ये सब चीज़ें जो हुई, चैनल हैक वगैरह, बाकी सब चीज़ें, तो मतलब जो जैसे स्कैम की बात हो रही थी, तो स्कैम की अगर मैं बात करूं तो स्कैम में जो कुछ पैटर्न देखने को मिला है, जब रिजल्ट देखा जाए तो जैसे लास्ट के जो रोल नंबर है, उनकी जो लास्ट डिजिट है वो कुछ मतलब उसमें जैसे 31 है, 32 है, 33 है, इस तरह के मतलब पैटर्न देखने को मिले हैं कुछ जगह पर। तो इससे भी कुछ डाउट आ रहे हैं कि हो सकता है स्कैम हुआ हो। जैसे MTS में हुआ था कि मतलब पूर्णिया के कुछ सेंटर पे मतलब ऐसा था कि पैसे लेकर सॉल्व करवाए जा रहे थे, या सब चीज़ें। तो हो सकता है इसमें भी ऐसा कुछ हुआ हो, ऐसा लोगों का कहना है। तो मे भी हुआ भी हो, है ना। तो
लेकिन इसमें मैंने जो बात अभी जो करने जा रहा हूँ या फिर जो थोड़ी बहुत मैंने बात बोली हुई है वो इस मुद्दे मैंने बात करी। भाई देखो, स्कैम वगैरह जो हुआ है, मुझे नहीं लगता कि हम ज़्यादा कुछ उसमें अभी कर सकते हैं। इस जो रिजल्ट आ चुका है, कुछ कर सकते हैं तो हाँ, बात करनी चाहिए, जरूर बात होनी चाहिए। बड़े बड़े जो टीचर्स हैं उनको भी बात करनी चाहिए इस मुद्दे पर, है ना, ताकि आने वाले एग्जाम में जो चीज़ें हैं वो ऐसे दोबारा ऐसे ना हो पाए। बट अभी का मैंने जो मैं कहने जा रहा हूँ, जो बताऊँगा, वो सिर्फ इस चीज़ को लेके कि हम क्या कर सकते हैं अपने आप को उस स्तर तक पहुँचाने के लिए। यार देखो, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। अगर तुम्हें अगले साल तुमने एक सपना बना ही लिया है, एकदम सपना ठान ही लिया है मन में कि तुम्हें सीजीएल अगले साल सीजीएल में या सीएचएसएल में एसएससी में कोई भी जॉब लेनी है, तो यार देखो, तुम्हें तैयारी का अपना स्तर इस स्तर तक ले जाना होगा कि 155 से 60 नंबर प्री में आए आपके। क्योंकि अगले साल फिर तुम वही रोना होगा कि 125 नंबर 30 नंबर रॉ स्कोर ला के फिर रो रहे हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा हो गया, स्कैम हो गया, स्कैम हो गया, स्कैम हो गया। स्कैम तो होगा ही तुम्हारे साथ, क्योंकि जिस वक्त तुम्हें अपने कमरे में या लाइब्रेरी में जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ बैठ के तुम्हें अपने वीकर सेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करना था, जो चीज़ें नहीं आ रही कमियों को सुधारना था, हार्ड वर्क करते हुए चीज़ों को अपने आप को प्रोग्रेस करते हुए आगे बढ़ना था, तो उस वक्त तुम लगे हुए थे मोटिवेशनल रील देखने में। रील्स हटी तो एक नए टीचर की नई कंट्रोवर्सी आ गई, तो उसमें जाके तुम कमेंटबाजी कर रहे थे कि दिस टीचर इज लेजेंड, दैट टीचर इज लेजेंड। तो नंबर कहाँ से आएंगे? स्कैम तो हो ही जाएगा तुम्हारे साथ। और कोई किसी और ने नहीं किया, तुमने खुद स्कैम किया है। देखो, मेरी ये सब बातें बुरी या कड़वी लग सकती हैं, लेकिन सच्चाई यही है भाई। तुमने खुद से अपना 100% एक्स्ट्रा एफर्ट दिया ही नहीं। तुमने पेपर का स्तर देखा था? अगर इस ऐसे पेपर में मुझे खुद अपने स्कोर से मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वो अलग बात है, मैंने ज़्यादा टाइम सिर्फ 1.5 महीने 2 महीने प्रिपरेशन करी थी, ठीक है, बट फिर भी मुझे वहाँ पेपर देते हुए अफसोस हो रहा था कि यार इतना आसान पेपर होते हुए मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो यार, अगर तुमने अभी भी बता रहा हूँ कि अगर तुमने अभी बिगिनर हो तो यार टारगेट तुम्हारा 2025 का है सीजीएल का, तो अभी कभी ये वीडियो बंद करो, जाके पढ़ाई स्टार्ट करो। क्योंकि और अपनी खुद की रणनीति बनाओ, ताकि तुम्हारे पास अगले साल बहाने बनाने के लिए कुछ ना हो। खुद की रणनीति बनाओ। वो अलग बात है, हाँ, तुमको समझ नहीं आ रहा है कि रणनीति कैसे बनानी है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, तो किसी भी एक बंदे की स्ट्रैटेजी वीडियो उठाओ, ठीक है, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो ही अगर तुम्हें खुद से स्ट्रैटेजी बना पा रहे हो तब तो सबसे बेस्ट है वो, क्योंकि किसी और की स्ट्रैटेजी किसी और के ऊपर लागू नहीं होती तुम्हें। लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कैसे बनानी चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, तो किसी की भी एक मैंने भी एक वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो डाल रखी है। किसी की भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो उठाओ और उसको एक रफ आइडिया ले लो और उससे जो है अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाओ कि ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, और लग जाओ अभी ये वीडियो बंद करके। और अगर तुम्हारा इस बार सीजल प्री में कुछ मार्जिन से नहीं हुआ तो यार देखो, तुम्हारा थोड़ा बहुत सैड होना बनता है, लेकिन इस सैडनेस को अपने आप पे हावी नहीं होने देना है। क्योंकि अगर ये हावी हो गया तो फिर तुम बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगले साल, खैर अब तो अगले साल भी नहीं कर सकते क्योंकि 6 महीने 7 महीने में पेपर है, तो तुम्हारे पास 6-7 महीने ही हैं और अपने आप को और बेहतर करना है। जो तुम इस बार कमियां रह गई थी, जो उसको सुधारना है, उस पर और अच्छे से इसमें प्रैक्टिस करनी है, तो ताकि तुम और अच्छे से स्कोर कर सको। अगर तुम्हारा इस बार 135 नंबर था और नहीं हो पाया तो तुम्हें अगले साल की तैयारी करनी है और बेहतर की, क्योंकि तुम बाकियों से आगे हो ना, जो वही स्टार्ट कर रहे हैं उनसे तो आगे ही हो। तुम्हें अपने और स्तर को और ऊपर करते हुए अगले साल तुम्हें तीनों लिस्ट में नाम लाने की कोशिश करनी है। इतना स्कोर करना है कि 165-70 नंबर आ जाने के टारगेट वो होना चाहिए। वो अलग बात है उस दिन कैसा होता है, उस दिन कैसी चीज़ें होती हैं, एग्जाम वाले दिन काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, बट तुम्हें अपनी तैयारी जो रखनी है वो तैयारी उस स्तर की रखनी है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ जिनका इस बार सिलेक्शन हुआ है प्री में, तो भाई सबसे पहले तो कांग्रेट्स। लेकिन हाँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। तुम रियलिटी देख रहे हो चीज़ों की, है ना। इस बार सीएचएसएल का भी तुमने मेंस देख लिया होगा और सीजल प्री वगैरह का कट ऑफ देख ही रहे हो और अपना खुद का मेंस के मॉक में स्कोर देख रहे होगे। तो इन सब को देखते हुए भाई देखो, मेंस की राह आसान नहीं होने वाली है। अब अपना तुम्हें मेंस के लिए जो बचे हुए 40-45 दिन है उसमें तुम्हें एक्स्ट्रा 100% 200% एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा, तब जाके कहीं कुछ हो सकता है।
तो 50 तरह की चीज़ें देखो। और हाँ, एक और ज़रूरी बात कि देखो, अब जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं, 50 तरह के टीचर के 50 तरह के कोर्सेज आएंगे। लास्ट 40 दिन में ये ऐसे करना है, लास्ट 45 दिन में ये ऐसे करना है, एक नया बैच, एक नया प्रैक्टिस बैच। भाई प्रैक्टिस क्या होती है? प्रैक्टिस तुम्हें खुद करनी है। क्या प्रैक्टिस बैच? प्रैक्टिस उधर टीचर करा रहा है, उसके साथ साथ तुम कर रहे हो, वो प्रैक्टिस कहाँ से हुई? तो भाई देखो, अभी तुम्हारे पास समय है, तुम खुद से क्वेश्चन उठाओ डेली, 100-200 क्वेश्चन डेली उठाओ पर सब्जेक्ट, सॉल्व करो उसको, तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई। नहीं आ रहा है उसको एनालाइज करो, चीज़ों को एनालाइज करते हुए, मॉक टेस्ट को एनालाइज करते हुए अपने आप को इसको बढ़ाते चले जाओ। 50 तरह के बैच नहीं खरीदने हैं। कहीं जो डाउट आ रहा है उसको अपने आप को देखते हुए, सब चीज़ों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। और ज़्यादा कुछ मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, इतना ही था सबके लिए। इन सब में मैं खुद भी शामिल हूँ, है ना। मुझे भी अगले साल सीजल देना है, तो ये सब बातें हम सब पे अप्लाई होती हैं और साथ में मिल के तैयारी करनी है अगले साल के लिए। और फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। और यही देखो, यही सच है। कड़वा लगा होगा, मुझे लगता है, मुझे पता है, थोड़ा बहुत बुरी लगी होंगी बातें, कुछ बातें बुरी भी लगी होंगी, लेकिन यही था और यही सच है। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अलविदा।